किलकारी का जवाब किलकारी से होता है, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन हो जाता है उनके बीच में। तो कह सकते हैं कि लगभग 3 साल की उम्र तक का सारा असर बच्चे के ऊपर परिवार का होता है। ठीक, तो किस समय में, एक तो 0 से 3 में लिखिए संपूर्ण प्रभाव। 3 साल के बाद बच्चा जाने लगता है स्कूल, और मोटे तौर पर आप मान के चल सकते हैं कि देखिए बच्चों के मूल्य विकसित होने की सबसे अच्छी उम्र मानी गई है 6 साल तक की। 6 साल तक की उम्र में बच्चे के संस्कार या मूल्य बड़ी मात्रा में विकसित हो चुके होते हैं। उसके बाद बहुत गहरे चेंज लाना आसान नहीं होता है। 3 साल के बाद वो स्कूल जाने लगता है, तो प्रभाव परिवार का भी है, स्कूल का भी है। लेकिन मोटे तौर पर आप मान के चलिए कि 3 से 12 साल तक, अभी किसी समाज में 11 होगा, किसी में 13 होगा, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। मोटे तौर पर आप मान के चलिए टीन एज से पहले तक परिवार का प्रभाव विद्यालय की तुलना में ज्यादा रहता है। तो उस समय पेरेंट्स का, स्पेशली मदर का प्रभाव ठीक ठाक रहता है। और बच्चे भी गोलू होते हैं उस समय, स्कूल की हर बात बताते हैं अपनी माँ को आके। मम्मी उसको पट्टी बढ़ाती कि बेटा क्या क्या हुआ स्कूल में, और बच्चा वो सब बोल देता जो नहीं बोलना था उसको। और माँ चेहरा ऐसा बनाती कि कुछ खास बात है नहीं, तो बच्चा और बोल देता सब बातें। समझदार माताएं रिएक्ट नहीं करती हैं, वो केवल पूछ लेती हैं, रिएक्ट अपने में अलग अलग से कर लेती हैं। 13 साल से जो बच्चे होते हैं बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। टीन एज में बच्चे विद्रोही हो जाते हैं। उनको लगता है कि जिसको मैं समझ रहा था कि मेरा सब कुछ है, वही तो मेरा दुश्मन है असली। उनको घर के अंदर जेल नजर आती है। और 13 साल के आसपास बच्चे अचानक चाहने लगते हैं कि घर से दूर चले जाएं। जैसे पहले पेरेंट्स क्या बोलते हैं, ठीक से बिहेव करो, हॉस्टल भेज देंगे, नहीं मत भेजना मत भेजना। बच्चे बहुत डरते हैं हॉस्टल के नाम से। जहां बच्चा 13 साल का हुआ और आपने कहा हॉस्टल भेज देंगे, भेज दो, भेजो, क्यों नहीं भेज रहे, भेजो, कब से कह रहा हूं। फिर धमकी रिवर्स हो जाती है। अब माँ बाप को लगता है कि अब बोलना ठीक नहीं है, अब इसका मन ज्यादा कर रहा है, हमारा मन कम कर रहा है। तो ये चेंजेस आने शुरू होते हैं। इस उम्र को गैंग एज कहते हैं। बच्चों में गैंग होता है, गैंग। हाँ, सच में मनोविज्ञान में गैंग एज ही कहते हैं इसको। 13 से 16, 17, 18, 19 ये जो उम्र है सबसे खतरनाक उम्र मानी गई है। 13 से 19 साल, इस उम्र में बच्चे को कुछ नहीं सूझता है, केवल गैंग सूझता है अपना। गैंग का मतलब पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप प्रेशर पर तो बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे उपन्यास हैं। अब दुनिया में सारे प्रेशर झेल लेंगे, लेकिन इसका प्रेशर झेलना सबसे मुश्किल काम है। जो मित्र समूह होता है ना छोटा सा, उसका प्रेशर झेलना सबसे मुश्किल काम है। और इसलिए इसी दौर में दुनिया का लगभग हर व्यक्ति जिसको बिगड़ना होता है बिगड़ जाता है। बिगड़ने की सबसे माकूल उम्र जो मानी गई है वो ये उम्र है, क्योंकि इसमें परिवार का असर कम हो जाता है। परिवार की तो हालत जब समझेंगे, परसुएशन एक टॉपिक है, वहां समझेंगे आप। परिवार की हालत तो ऐसी इस दौर में होती है कि माँ बाप कुछ अच्छा भी सिखाएंगे तो बच्चा सोचता है कि ये दुश्मनी निकाल रहा है मेरे साथ कुछ ना कुछ। बाप बोल रहा है, गलत ही बोल रहा होगा। इतनी गहरी आस्था बाप को लेकर बच्चे के अंदर होती है कि ये जो कुछ भी बोलेगा गलत ही बोलेगा, ये पैदा ही इसलिए हुआ है कि मुझे परेशान कर सके। ये बच्चे के मन में रहता है। तो इस समय ज्यादा प्रभाव किसका होता है? मित्र समूह का होता है। ठीक है, तो पीयर ग्रुप कहें या मित्र समूह कहें। विद्यालय का असर ठीक ठाक रहता है, परिवार की तुलना में कम होता है, ये बात ठीक है। और 19 के आसपास की उम्र में, लेटर फेज में, व्यक्ति कॉलेज चला जाता है। कॉलेज में बहुत बड़े असर पड़ना मुश्किल होता है, रेयर केसेस छोड़कर। मैं आपको रेयर एग्जांपल देकर समझा दूंगा। सामान्यतः कॉलेज में जाके कुछ आमूलचूल परिवर्तन होना आसान काम नहीं होता, जब तक ये खास परिस्थिति ना हो। अभी समझेंगे वो क्या परिस्थिति है। तो जब भी कोई बात पूछे, मोटा मोटा एक खाका दिमाग में रखिएगा। और 20 की उम्र के बाद, 20-21 की उम्र के बाद जीवन भर असर पड़ता है, उसकी मात्रा कम होती है। आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 20-21 की उम्र के बाद से वो व्यवसाय करने लगता है, तो व्यवसाय की दुनिया में, नौकरी की दुनिया में जो सामान्य प्रभाव है वो पड़ते हैं उसके ऊपर। तो इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है उसके बाद व्यावसायिक दुनिया का, प्रोफेशनल दुनिया का। ये भारत में ही होता है कि 35 साल तक बच्चे तैयारी करते हैं एग्जाम की। बाकी देशों में 16-17 के बाद बच्चों को लात मार देते हैं कि जाओ अपना काम संभालो, अपने बलबूते जिंदा रहो। ये भारत ही है जहां पर बच्चे 35 के बाद युवा होते हैं। भारत में होने का मजा समझ रहे हो? भारत में होना अपने आप में मजेदार बात है। इतना मजा दुनिया में कहीं नहीं है जरा यहाँ पर है कि आप कितने साल के? 29 साल के। क्या करते हैं? तैयारी। और कैसे करते हैं? पापा पैसे भेजते हैं, मैं तैयारी करता हूँ। आप सिर्फ तैयारी करते हैं? मैं सिर्फ तैयारी करता हूँ। थोड़ी तैयारी करता हूँ, थोड़ा घूमता रहता हूँ शाम को, और यही करता हूँ। आप लोग पता नहीं दुनिया में सबसे शाही जिंदगी आप लोगों की है, वरना इस उम्र में लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं तैयारी के अलावा। मतलब चलिए देखिए, अब परिवार की जो बात है, सबसे पहली बात किस समय, तो आप बताएंगे कि परिवार का ज्यादा असर होता है शुरुआती वर्षों में। तो आप कह सकते हैं कि 0 से 3 में संपूर्ण और 3 से 12 में महत्वपूर्ण प्रभाव। ठीक, इसमें भी एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, कुछ दार्शनिकों ने इसके बारे में बहुत अच्छे वर्णन किए हैं। मैं एक मनोवैज्ञानिक का जिक्र कर रहा हूं जिसका नाम है जॉन बॉल्बी, JOHNBOWLBY, जॉन बॉल्बी। इसने एक स्टडी की डेविएंट बिहेवियर पर। डेविएंट बिहेवियर मतलब अपराध, विपथगमन, विचलन जिसको बोलते हैं। भाई हर समाज में एक निश्चित संख्या में अपराधी बनते रहते हैं, तो ये सामाजिक मसला है। हर समाज में ऐसा होता है। आप कितना भी अच्छे स्कूल बना लेंगे, एक निश्चित संख्या में अपराधी बनते ही रहेंगे वहां पर। तो कौन से बच्चे अपराधी बनेंगे, अपराधी बनने की संभावना कौन से बच्चों में ज्यादा है, इसको लेकर स्टडीज खूब होती है। एक शब्द आपने सुना होगा, जैसे ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं ना, ऐसे अपराध विज्ञान में मॉर्फोलॉजी एक हिस्सा है।
जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब है कि भौगोलिक आकृतियां कैसी हैं, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि व्यक्ति की आकृति से समझ सकते हैं कि अपराधी बनने की टेंडेंसी कितनी है उसके अंदर। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि व्यक्ति का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उससे उसका शरीर की आकृति तय होती है और आकृति से अनुमान किया जा सकता है कि अपराधी बनने की संभावना कितनी है। जैसे किसी किसी को देख के आपको लगता होगा ना कि बहुत क्रूर दिख रहा है, आकृति से ऐसा लग रहा है, उसे चेहरे से ऐसा लग रहा है, तो आप भी उस समय मॉर्फोलॉजी जो विज्ञान है उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। सीजर लाम्ब्रोसो नाम था, इटली का डॉक्टर